फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। देश के तमाम इलाकों में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही दिल्ली के इलाकों में भी दिखाई दिया। प्रीत विहार की जनता से हमने बात की तो उनका भी कहना था कि उनके पास भी काफ़ी बार फ्रॉड करने के लिए कॉल आई हैं, मैसेज भी आई हैं और कुछ तो फंस भी चुके हैं। और ऐसे ही हमने बात की एक जो सीए हैं कपिल सिंगल, उनका कहना था कि वो 2 बार साइबर फ्रॉड से बचे हैं क्योंकि उनके पास भी एक 30,000 रुपये का नकली ट्रांजैक्शन एक मैसेज आया था, जहां जो ठग करने वालों का कहना था कि वो गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनके घर में कोई बीमार है और डॉक्टर को पैसा देना है तो तुरंत वापस करें। उन्होंने काफ़ी मन्नत करी। उसके बाद कपिल सिंगल ने वेरीफाई किया तो पता चला कि वो एक साइबर फ्रॉड था, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसे ही एक युवा विकास है, उसका भी यही कहना था कि वो 2 बार साइबर फ्रॉड में फंसा, जिसमें एक बार वो बच गया और एक बार वो खुद उसके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं। काफ़ी लोगों से हमने बात की, इन सभी का क्या कहना था सुने। नाम बता दीजिए। कपिल सिंगल है। कपिल जी, आजकल युवाओं के साथ सीनियर सिटीजन भी आजकल साइबर क्राइम में काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके साथ ठगी काफी हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो खुद ही 2 बार बचा हूँ। मैं अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट बोलता हूँ, फाइनेंशियल का मास्टर बोलता हूँ। तो 2 बार बचा मैं। एक बार तो मेरे को मैसेज आ गया कि अकाउंट नंबर में उन्होंने लिखा हुआ था हाथ से कि ये अकाउंट नंबर में आपको 30,000 रुपये क्रेडिट हो गए। अब मैं 20 मिनट तक तो ढूंढता रहा, मैं कहा ये कहाँ से आ गया पैसा। फिर तुरंत उसके 20 मिनट के बाद ही 25 मिनट के बाद ही एक कॉल आती है मेरे को, क्या अंकल जी मेरे बच्चे ने 20,000 रुपये 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में गलती से और मेरे को हॉस्पिटल का बिल जमा करना है तुरंत के तुरंत, आप तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैं भी घबरा गया, मैं यार अर्जेंट किसी गलती हो सकता है ये। तो मैं अपने लेवल पे कोशिश करी पैसे उसको वापस भेजने की, लेकिन मैंने इन दी मीन टाइम अपने लड़के से सलाह कर ली कि भाई ये क्या कैसे करना ट्रांसफ़र पैसा। तो उसने कहा जिस नंबर से आया उस नंबर पे ट्रांसफ़र करो। तो ऐसे करते करते वो जो मेरे को कॉल पे था वो पहले एक फ़ोन से किया, फिर दूसरे फ़ोन से किया, फिर तीसरे फ़ोन से किया। तो मेरे को भी डाउट बढ़ता चला गया और उसकी टोन भी बदलती चली गई। एक बार फिर ये भाई मैं अभी नहीं करूँगा, मैं पहले इसको थाने में जाके या बैंक मैनेजर से कंफर्म करके, नहीं अंकल जी मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो ये समझ लो कि गाली गलौज पे भी आ गया वो लास्ट में। फिर मेरे को पक्का लग गया कि मेरे साथ फ्रॉड होना था, जो मैं बच गया। तो ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि सेंटिमेंटली आपको जो है ना लोग मतलब ऐसे मतलब फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। मतलब कि आप कहेंगे ये कुछ अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं थे, आजकल जो ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं वो भी इन ट्रैप हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो भी पढ़े लिखे भी जो ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो न से पता है उनको सबकी, क्योंकि वो हमारे बीच के आदमी है कि हम कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। एक बार फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे जो है ना, मेरे पास नहीं आया, मेरे एम्प्लॉय के पास आया कि ऐसे ऐसे आपका लड़का थाने पे बैठा है, हमारे कंट्रोल में है और मैं थाने से बोल रहा हूँ। तो वो घबराता हुआ मेरे पास आया कि सर मेरा लड़का तो मेरे साथ ही है और वो ऐसे ऐसे थाने से फ़ोन आया। फिर मैंने देखा वो कॉल जो है ना पाकिस्तान की कॉल थी। तो मैंने कह दिया कोई अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे से फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को परगलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है और डरा के उनको लालच भी दिया जाता है। लोगों को लालच दिया जाता है कि आपका जो है ना ये 5,000 पॉइंट पड़े हैं, तुरंत के तुरंत अभी कर लो तो हम आपको उसका अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो बहुत फ्रॉड चल रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान साइबर जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उनके पास इसका समाधान अभी आया है। तो हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा अभी वीक है कंपैरेटिवली क्राइम करने वालों के साथ। नाम क्या है? सर विकास नाम है। विकास, आजकल ऑनलाइन साइबर क्राइम काफी हो रहा है, क्या कहेंगे? साइबर क्राइम तो काफ़ी हो रहा है, काफ़ी सारी कॉलें आती है, कुरियर के लेके रिगार्डिंग आती है कि आपका कुरियर आया है, आप इसे देखो, कैंसिल कर देंगे वरना हम नहीं लोगे तो आप। और जैसे कि अब मेरे रिलेटिव के पास फ़ोन आया था कि मेरे नंबर से कॉल आया है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, व्हाट्सअप आया मैसेज कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब हमें तो पता है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा। तो बस यही रिगार्डिंग है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सरकार को कुछ करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। आप
खुद कभी शिकार हुए इसका? हाँ, मैं एक बार शिकार हो गया था। क्या हुआ था? हुआ क्या था, मेरे रिलेटिव का मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। अब हमें शर्म के बिना शर्म आ रही थी कि कैसे क्यों पूछें, हमने जल्दी से पेटीएम कर दिए। जब पूछा कि और चाहिए पैसे, तो पता चला कि हमारे पैसे नहीं चाहिए, तो फ्रॉड हो गया, कि नंबर हमारा हैक हो गया ऐसे ऐसे। तो जब आप पुलिस में गए थे तो आपने क्या कहा? पुलिस में हुआ कुछ नहीं, क्राइम ब्रांच में उन्होंने कंप्लेंट करवा दी बस। और अभी तक पैसे कोई रिफंड नहीं आया है। क्या कहेंगे, आजकल तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी काफी शिकार होने? हाँ, हो जाते हैं शिकार, काफी शिकार हो रहे हैं। नाम क्या आपका? नाम राशिद अली। राशिद, क्या कहेंगे, आजकल तो साइबर क्राइम ज्यादा देखे जा रहे हैं, लोगों के ओटीपी भेज देते हैं दूसरे पैसे, क्या कहेंगे? जी सर, बेसिकली इसमें होता ये है कि जो हमारा डेबिट कार्ड है बैंकिंग का, तो उसका जो भी डाटा होता है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारे चीज़ जो हैकर हैं वो कहीं ना कहीं से फैच करके डाटा रखते हैं अपने पास, और उस बेस पे वो अकाउंट से डेबिट के लिए मैसेज भेजते हैं जो ओटीपी के माध्यम से कंफर्म होता है। उसमें होता ही है कि कस्टमर किसी भी आम पर्सन के पास ओटीपी आया, तो जस्ट लाइक ओटीपी लेने का भी उनके पास बहुत सारे तरीके हो गए हैं। जैसे कि वो बोलेंगे कि अब मैं आईडीएफसी से बात कर रहा हूँ या एचडीएफसी से बात कर रहा हूँ, जिस बैंक का वो कार्ड है, और मुझे ओटीपी बता दीजिए, आपका केवाईसी पेंडिंग है या आपका कोई मामला पेंडिंग है। जैसे आप ओटीपी बताएंगे तो वो पैसे डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। और दूसरी ये है कि बहुत सारे फ्रॉड मैसेज भी आते हैं, जैसे कि लिख के आएगा कि प्री अप्रूव डाटा है आपका, 2 लाख का प्री अप्रूव पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, ऐसे है। इस लिंक पे आप क्लिक करें, 10 सेकंड में आपका अप्रूव हो जाएगा। और फाइनली वो फ्रॉड लिंक होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं और उसमें बेसिकली कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोला जाता है, जैसे कि कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह, कि आपको इस अकाउंट में, जिस अकाउंट में पैसे लेना है उसका आप अकाउंट डिटेल दीजिए। तो वो सारे डेटा फैच करके और उस माध्यम से वो लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। आपके पास कभी ऐसा आया कोई फोन फ्रॉड? जी सर, हमारे पास तो मैसेज आते रहते हैं कि आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है, आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो फाइनली हमें नहीं करना चाहिए और इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और इस टाइप के कोई भी मैसेज आ रही है तो हमें ऑफिशियली मेल करके पूछना चाहिए, जिस बैंक में हमारे अकाउंट है उसके अकाउंटेंट से, या जो भी हमारे रिलेशन मैनेजर वगैरह है, या ABCD जिससे भी हम टाई अप में है, उनसे हमें टच में रहना चाहिए। और इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही लिंक को ओपन करनी चाहिए। और फाइनली अगर हमें किसी प्रकार के डाउट्स हो रही है तो हमें बैंक में जाकर कांटेक्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं।